हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। ये देखिए मेरे पीछे ड्राइंग बना हुआ है किसका, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक करते हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में आए हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डायरेक्ट ड्राइंग बना देते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी रह जाएगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है कि इस वीडियो पढ़ने के बाद ये आपका ड्राइंग का है ना स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन दिख रहा है, लेकिन ये आज के बाद थर्ड सेमेस्टर में या फिर आज के बाद जितने भी ड्राइंग पढ़ेंगे ना सब में यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें हम छोटी से छोटी चीज़ों को बताएं हैं जो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर ड्राइंग में हमेशा आपको काम आएगा। कि सीसी का ड्राइंग का मतलब सीसी का सिंबल कैसे होता है, पीसीसी का सिंबल कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो वीडियो को शुरू से और लास्ट तक क्या करना है आपको। हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। यदि आप पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में है, सिविल इंजीनियर से, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज हम शुरुआत करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहला टॉपिक मेरा होता है फाउंडेशन यानी नींव। क्या शुरू करेंगे आज हम? नींव। ठीक है, अब समझिएगा, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना तो कुछ चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका हो गया ड्राइंग। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको ड्राइंग नहीं आता तो सिविल इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आप 3 साल पढ़ने के बाद आप साइट पे जाएंगे तो आपके हाथ में क्या दिया जाएगा? ड्राइंग ही दिया जाएगा। आप क्या बनेंगे? आप साइट इंजीनियर बनने वाले हैं। डिप्लोमा करने के बाद क्या बनेंगे? आप एक साइट इंजीनियर बनेंगे। साइट इंजीनियर का क्या होता है कि जो आर्किटेक्चर नक्शा बनाया है उसको देख के आप उसको काम कराएंगे कि यहाँ इतना सेंटीमीटर मोटा दीवार है, इतना सेंटीमीटर गड्ढा खोदना है ना, इतना सेंटीमीटर प्लास्टर करना है, इतना सेंटीमीटर छड़ डालना है। तो ये सब कैसे आप समझेंगे? जब आप डिप्लोमा में ड्राइंग को अच्छे से पढ़े रहेंगे। आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, अभी से आपका ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगा। हर एक सेमेस्टर में आपका ड्राइंग मिलता जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में भी ड्राइंग मिलेगा, आरसीसी का ड्राइंग। फिफ्थ सेमेस्टर में इरिगेशन और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का ड्राइंग मिलेगा। सिक्स सेमेस्टर में आपका मिल जाएगा स्टील का ड्राइंग। तो सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो आपका ड्राइंग आपको आना ही चाहिए। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट जैसे एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो थर्ड सेमेस्टर में तो एस्टिमेट वगैरह आप समझेंगे नहीं क्या चीज़ होती हैं। कुछ सब्जेक्ट होती हैं जो आपके आना ही चाहिए, उसके बिना मतलब समझिए सिविल इंजीनियरिंग अधूरा है। तो आप जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी वर्क करेंगे, सबसे पहले बिल्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? फाउंडेशन यानी नींव खोदा जाता है। आज हम किसकी बात करेंगे? फाउंडेशन यानी ड्राइंग बनाएंगे। किसका? फाउंडेशन। और फाउंडेशन ड्राइंग बनाएंगे तो डायरेक्ट आप ड्राइंग नहीं बना सकते, क्योंकि अभी आप जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए हैं तो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा आपके पास नॉलेज नहीं है। अब सिंपल सा एक बुक पढ़े होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का या फिर बिल्डिंग मटेरियल का, उसमें ड्राइंग से रिलेटेड कुछ नहीं बताया जाता। उसमें बस आप बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बताया जाता है कि ईंट क्या होता है, पत्थर क्या होता है ना, ईंट का कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो अभी इंजीनियरिंग के बारे में यानी इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में कहते हैं। जैसे कंक्रीट, हम आपसे कहते हैं कंक्रीट क्या होता है, तो आपसे क्या समझेंगे अभी कि कंक्रीट गिट्टी होता है ना। कंक्रीट क्या समझेंगे आप? कंक्रीट एक गिट्टी होता है, लेकिन नहीं, कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट, बालू और मोटा गिट्टी, पत्थर का गिट्टी जो होता है, सीमेंट बालू गिट्टी को जब पानी के साथ मिलाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यानी इस कंपोजिशन को क्या कहते हैं हम लोग? कंक्रीट कहते हैं ना। हम आपसे कहते हैं पीसीसी क्या है, सीसी क्या है, आरसीसी क्या है। आरसीसी सीसी में बहुत ही अंतर होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आए हैं। तो फाउंडेशन का ड्राइंग पढ़ने से पहले इस हम बेसिक चीज़ को समझेंगे जो फाउंडेशन बनाने में काम आएगा। क्योंकि आप देखे होंगे घर में जब फाउंडेशन बनता है, अपने घर में खुद सोचिए, जब आप फाउंडेशन बना होगा नींव खुदाई किए होंगे आपके घर में, जब नींव खोदा गया होगा उसके बाद ईंट का टुकड़ा डाल करके दुरमुड़ से उसकी कुटाई किया गया होगा, थोड़ा सा बालू और पानी डाल के, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोग सोलिंग, यानी उस कूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? सोलिंग कहते हैं। उसके बाद एक मोटा सा दीवार चलता है, उसके बाद पतला सा दीवार चलता है जो आपका छत तक जाता है। तो सारी चीज़, दीवार को क्या कहेंगे, उसके नीचे को पार्ट को क्या कहेंगे, ज़मीन के ऊपर को पार्ट को क्या कहेंगे, ये सब बेसिक चीज़ आपको पहले समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम किसका ड्राइंग बना सकते हैं? नींव का। यदि आप इन चीज़ों को बिना समझे डायरेक्ट नींव पे जाएंगे तो बना तो लेंगे, नींव बनाना तो एकदम आसान है, लेकिन आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस रहेगा ना, वो कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, है ना। ड्राइंग बहुत आसान है सिविल का, तो लेकिन इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसा भी रहेगा उसको समझ लेंगे, बना लेंगे। ठीक है,
और देखिए ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ड्राइंग पढ़ने से नहीं होता है, हम पढ़ा दें, कोई और पढ़ा दे, हम 2 बार पढ़ा दें, 4 बार पढ़ा दें, आप इसको 10 बार इस वीडियो को पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं, है ना। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है किसका, ड्राइंग का। ड्राइंग पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं। क्या करना है, लेक्चर मेरा लेना है, ड्राइंग उसको खींचना है, और मेरा ड्राइंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर ड्राइंग को क्या करना है, आपको सेंड कर देना है। जैसे आप ड्राइंग को सेंड करेंगे, जैसे हमको टाइम मिलेगा उसमें यदि जो गलत रहेगा हम उसको बता देंगे, यहाँ गलत है, यदि सही है तो हम उसका रिप्लाई नहीं देते हैं, है ना। रिप्लाई हो सकता है कि ना दे पाएँ, तो थोड़ा आप लोग एक बार और एसएमएस कर दीजिए, सर इसका बता दीजिए, क्योंकि मेरा भी हम भी एक तरह से स्टूडेंट ही, हम भी अपना प्रिपरेशन करते हैं जूनियर इंजीनियर का, है ना। तो हम भी आजकल बिजी हैं, तो यदि नहीं आता रिप्लाई तो आप लोग तुरंत कर दीजिए, सर इसका रिप्लाई दे दीजिए, तो हम तुरंत उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। न्यू, अब क्या होता है फाउंडेशन, इन न्यू क्या होता है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ड्राइंग पढ़ रहे हैं, है ना। ड्राइंग में क्या होगा कि हम आपको डिटेल में थियरी पोर्शन नहीं बताएंगे, ड्राइंग में हम बस आपको उतना बताएंगे जिससे आपका ड्राइंग बन जाए। अब न्यू क्या होता है, ऐसा तो थियरी पोर्शन में पढ़ेंगे ना, न्यू एक्चुअल में क्या होता है, इसकी गहराई वगैरह निकालना, लेकिन ड्राइंग में हम तो कुछ बताएंगे, लेकिन उतना ही बताएंगे जिससे आप ड्राइंग बना सकें, ठीक है, क्योंकि वो तो थियरी का पार्ट होता है। अब न्यू क्या होता है, सिंपल सा सब लोग जानते हैं, न्यू क्या होता है, बिल्डिंग का वह पार्ट होता है जो ग्राउंड लेवल से यानी भूमि तल से नीचे होता है, ठीक है। न्यू क्या होता है, बिल्डिंग का वह भाग होता है जो ग्राउंड लेवल यानी जो भूमि आपका रहता है ना, जमीन रहता है उसके नीचे रहता है। यानी सिंपल सा आपके बुक में क्या डेफिनेशन रहेगा कि न्यू बिल्डिंग का, न्यू भवन का वह भाग होता है जो हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, न्यू कहलाता है। जैसे समझिएगा एक बिल्डिंग है ना, एक क्या है आपका बिल्डिंग है, ठीक है, इसके नीचे क्या हो गया, देखिए हम सिंपल सा बना रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों को ड्राइंग समझ नहीं आएगा, ये न्यू हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका ज़मीन हो जाएगा, ये क्या है, ज़मीन है। तो जो ज़मीन के नीचे रहेगा ना उसे हम लोग कहते हैं न्यू, ठीक है। और ज़मीन के नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, सब स्ट्रक्चर। और ज़मीन के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं हम लोग, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सब स्ट्रक्चर होता है नीचे, यानी ज़मीन के नीचे सब स्ट्रक्चर, ज़मीन के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर। तो बार बार हम ज़मीन कह रहे हैं, तो आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ज़मीन कहना अच्छा नहीं लगेगा। कोई सिविल इंजीनियर आप कहेंगे ज़मीन दिखाओ, कितना ज़मीन खोदे हो, तो लगेगा कोई जंगल से पकड़ के सिविल इंजीनियर आया है कि नहीं। तो ज़मीन नहीं कहते, इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड लेवल, क्या कहते हैं, भूमि तल यानी ग्राउंड लेवल, है ना, GL, क्या कहते हैं, GL। आज के बाद हम ज़मीन को क्या कहेंगे, ग्राउंड लेवल यानी GL कहेंगे। तो GL के नीचे को हम कहते हैं फाउंडेशन, ठीक है। GL के ऊपर को बहुत कुछ होता है, खिड़की, डोर, विंडो। GL के नीचे को हम लोग कहते हैं सब स्ट्रक्चर यानी अधिसंरचना, ठीक है। और GL के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, देखिएगा ये क्या है ना कि हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसका, ठीक है। अधसंरचना अधिसंरचना होता है, यानी GL के नीचे सब स्ट्रक्चर, GL के ऊपर क्या होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में आपका छत भी वगैरह आ जाएगा, हम सारे चीज़ें पढ़ेंगे। सिंपल सा बताना था कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यू क्या होता है, बिल्डिंग का वह भाग जो ग्राउंड लेवल से नीचे रहता है वो क्या कहलाता है, न्यू कहलाता है। और न्यू आपके 2 प्रकार से मिलते हैं। न्यू कितने प्रकार से मिलेगा, 2 प्रकार से। पहला होता है आपका उथली न्यू, ठीक है, उथली नींव। और दूसरा क्या होता है आपका गहरी नींव, है ना, गहरी नींव। उथली नींव मतलब सैलो फाउंडेशन, क्या हो जाएगा आपका, सैलो फाउंडेशन, ठीक है। और गहरी नींव मतलब डीप फाउंडेशन, है ना, डीप फाउंडेशन, ठीक है। उथली नींव और गहरी नींव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नींव कितने प्रकार से मिले, 2 प्रकार से, उथली नींव और गहरी नींव। अब उथली नींव किसे कहते हैं, गहरी नींव किसे कहते हैं। अब समझिएगा नींव में ना, नींव में 2 चीज़ मिलेगा। अब देखें आपके घर में जब फाउंडेशन नींव का खुदाई हुआ रहेगा तो कुछ चौड़ाई में खोदे होंगे ना, ऐसा तो नहीं, वैसे कुछ ना कुछ चौड़ा में खोदे गए होंगे और कुछ ना कुछ गहरा खोदे होंगे। भाई जब ग्राउंड लेवल से नीचे जाएंगे, जब ज़मीन से जितना नीचे खोदे वो फाउंडेशन की गहराई हो गया, और जितना चौड़ाई में खोदते हुए जा रहे हैं, है ना, एक तो लंबाई मिलेगा, और जितना चौड़ा खोदते हुए जा रहे हैं वो क्या मिला, फाउंडेशन की चौड़ाई। तो समझिए चौड़ाई और गहराई, जैसे समझिएगा ये हो गया आपका फाउंडेशन, ठीक है। अपने घर में देखे होंगे तो इसी तरह बना होगा कुछ फाउंडेशन, ठीक है ना। थोड़ा समझिए, बाकी आप चीज़ें समझते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है आपका फाउंडेशन, ठीक है।
फाउंडेशन कई प्रकार से होते हैं, अब जनरली यही फाउंडेशन आप देखे होंगे, है ना। अब समझिएगा, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ भी मिल जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से जो नीचे आते हैं वो होता है फाउंडेशन की गहराई। जो ग्राउंड लेवल से नीचे आते हैं वो क्या होता है, फाउंडेशन की गहराई, सही है। और ये क्या हो गया, फाउंडेशन की चौड़ाई, ठीक है ना। क्या मिल गया आपको, फाउंडेशन की चौड़ाई। अब फिर हम बता रहे हैं, अपने घर में देखे होंगे इतना चौड़ा फाउंडेशन खोदा जाता है, और ज़मीन के जो नीचे रहेगा, यानी ग्राउंड लेवल से जो नीचे रहेगा वो हो गया फाउंडेशन की गहराई। अब समझिएगा, उथली नहीं हो और गहरी नहीं हो, यानी जिस फाउंडेशन का चौड़ाई उसकी गहराई से अधिक या फिर बराबर होता है ना। बी क्या हो जाएगा आपका, नींव की चौड़ाई, नींव की चौड़ाई। और डी क्या हो जाएगा आपका, नींव की गहराई, डी क्या हो जाएगा, नींव की गहराई, ठीक है। अब इसको मिटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। बी क्या होता है आपका, बी क्या मिल जाएगा, नींव की चौड़ाई, है ना। और डी क्या मिल जाएगा, नींव की गहराई, है ना। बी और डी क्या मिल गया, नींव की चौड़ाई, नींव की गहराई। यानी जिस नींव की चौड़ाई उसके गहराई के बराबर या फिर अधिक होता है उसे हम लोग कहते हैं सेलो फाउंडेशन। अब दूसरा आपको समझ आ गया होगा, जिस नींव की गहराई यानी जिस नींव की चौड़ाई उसकी गहराई से क्या होता है, कम होता है। गहरी नींव में यानी जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, गहरी नींव, है ना। यानी जिस फाउंडेशन की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होता है उसे हम लोग कहते हैं गहरी नींव। अब समझिएगा, अब सेलो फाउंडेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला आता है आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, है ना। क्या आता है सबसे पहला, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। इसका हिंदी होता है आपका खसकेदार नींव। क्या होता है आपका, खसकेदार नींव, ठीक है। दूसरा आएगा आपका स्ट्रिप फाउंडेशन। क्या होता है आपका, स्ट्रिप फाउंडेशन, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रेप फाउंडेशन, है ना। थर्ड क्या आ जाएगा आपका, स्ट्रेप फाउंडेशन। फोर्थ आ जाएगा आपका कंबाइंड फाउंडेशन। क्या आ जाएगा आपका, कंबाइंड फाउंडेशन, ठीक है। फिफ्थ क्या आ जाएगा आपका, फिफ्थ आ जाएगा कॉलम फुटिंग। क्या आ जाएगा आपका, कॉलम फुटिंग, है ना। या फिर अगला क्या आ जाएगा आपका, राफ्ट फाउंडेशन, है ना, राफ्ट फाउंडेशन। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, एक दो और भी आ जाएंगे, ठीक है। हमको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब समझिएगा, वेल फाउंडेशन यानी डीप फाउंडेशन क्या होता है, इसमें आ जाएगा आपका वेल, कुआं जो होता है। भाई हम अभी डिफिनीशन बोले थे, फाउंडेशन क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे नहीं, जो ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है उसे हम लोग कहते हैं फाउंडेशन। तो कुआं भी तो मैक्सिमम पार्ट ग्राउंड लेवल से नीचे रहता, तो क्या हो गया आपका फाउंडेशन। कुआं एक तरह से क्या है, फाउंडेशन है, क्योंकि ज़मीन के नीचे है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पाइल फाउंडेशन। अब देखे होंगे जो नदी वगैरह में जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं तो पाइल रहता है ना, जो नीचे से पाइल रहता है तो वो भी काफ़ी नीचे तक गया रहता है, तो उसकी गहराई उसके डाया से काफ़ी अधिक है। डाया चौड़ाई इन इस फाउंडेशन की डाया क्या हो गया, मान ले रहे हैं उसकी चौड़ाई, तो उसकी गहराई उसकी चौड़ाई से काफ़ी अधिक, काफ़ी नीचे तक उसको ले गए रहते हैं, तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, गहरी नींव। हम किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, हमको बस किस में इंटरेस्ट है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। हमारे सिलेबस यानी थर्ड सेमेस्टर में कौन सा फाउंडेशन है आपका, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, है ना। इसलिए देखिए इसका हिंदी भी लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, इन सब से कोई भी लेना देना नहीं। एक कई प्रकार से होते हैं, स्ट्रेप क्या है, स्ट्रिप क्या है, कंबाइंड फाउंडेशन, कॉलम फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, हम बता रहे थे ना। ये सारे चीज़ें आप पढ़ेंगे, एक आपका बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का सिलेबस है, थ्योरी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें किस में इंटरेस्टेड हैं, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। एक बात याद रखिएगा, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन इज टाइप ऑफ सेलो फाउंडेशन, है ना। यानी स्प्रेड यानी खसकेदार जो नींव है वो किसका भाग है, उथली नींव का। खसकेदार नींव किसके भाग है, उथली नींव का। गहरी नींव हमको पढ़ना ही नहीं होता है, ठीक है। आगे जैसे भी आरसीसी में जाएंगे तो कॉलम फुटिंग, राफ्ट वगैरह पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब सारे के सारे फाउंडेशन पढ़ना है, लेकिन इस सेमेस्टर में बस आपके पास एक ही सिलेबस में है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। अब खसकेदार नींव जो अभी हम सिंपल सा नींव बनाए हैं, या अपने घर में आप जो नींव देखे होंगे पहले के ज़माने में, अब तो भाई कॉलम पे बन रहे हैं ना, अब सब कॉलम पे बन रहे हैं, उसे हम लोग कॉलम फुटिंग कहते हैं ना। अब तो सारे के सारे पहले कॉलम बीम पे बन जा रहे हैं, अब की बात नहीं है। अब अभी भी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बन रहे हैं। यहाँ लोग देखेंगे जो पूरी लंबाई में स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाया जाता है, ये सिर्फ ना 2-3 मंजिले के लिए होता है, 2 से लेकर ना 3 मंजिल के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का, है ना। खसकेदार नींव किसके लिए वैलिड होता है, सिर्फ 2 या 3 मंजिल
भवन के लिए। अब चलिए हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, इतना समझ आ गया है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको क्या समझना है, उथली नींव क्या है, गहरी नींव क्या है, स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन क्या है। नहीं भी समझ आया स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन, हम बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कुछ इसके डिफिनीसन, है ना। जैसे डिफिनीसन नहीं कहेंगे हम, इसके टर्म कहेंगे, है ना। जैसे हम कह दें आपको सीसी क्या होता है, अभी आपको नहीं पता है। हम कह दें पीसीसी क्या होता है ना, नहीं पता है। हम कह दें आपको आरसीसी क्या होता है, नहीं पता है आपको, है ना। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। सीसी मतलब होता है सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, है ना। पीसीसी मतलब होता है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट, क्या होता है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट, है ना। और आरसीसी मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। क्या होता है आपका रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसका हिंदी सीमेंट कंक्रीट, इसका हिंदी सादा सीमेंट कंक्रीट, इसका हिंदी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है आपका प्रबलित, है ना। अब देखिए रीइंफोर्समेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मजबूती प्रदान करना। रीइंफोर्समेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मजबूती प्रदान करना। अब देखते होंगे मिलिट्री वगैरह में ज़्यादा यूज होता है कि एक सैनिक का टुकड़ी लड़ने गया तो दूसरा रीइंफोर्समेंट गया, है ना, उसको मजबूत देने के लिए पीछे जाता है, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में मिट्टी को गूथा जाता है ना कुछ बनाने के लिए, तो उसमें भूसा वगैरह डाल देते हैं। तो भूसा क्या करता है, उसको वहाँ रीइंफोर्समेंट का काम करता है, यानी मजबूती देता है। तो जब आप देखेंगे जब आपका घर बनता है, जब छत बनता है बेसिकली, तो छत में हम छड़ डालते हैं, तो छड़ क्या करता है, उसको मजबूती देता है। किसको, सीमेंट को मजबूती देता है। तो क्या होता है आपका रीइंफोर्समेंट उसे कहते हैं। जो छड़ डाला जाता है ना, आज के बाद कभी भी छड़ नहीं करना है आपको। आज के बाद यानी जो छड़ दिख गया, छत में छड़ दिख गया, उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। क्या कहना है आपको, रीइंफोर्समेंट कहना है। अब रीइंफोर्समेंट हर जगह नहीं डाला जाता है। जैसे आप देखे होंगे फर्श बनेगा तो कभी फर्श में रीइंफोर्समेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी रीइंफोर्समेंट हम वहीं डालते हैं जो चीज़ फ्यूचर में बेंड होने की संभावना है। बेंड समझ रहे हैं, बेंड मतलब कहने का मतलब है कि जिसको झुकने की संभावना है ना, जिसको झुकने की संभावना है, उसी में किसको डालते हैं, छड़ को डालते हैं। जैसे छत के नीचे कुछ नहीं है तो झुकने की संभावना है, तो उसमें छड़ डाल देते हैं। जैसे कालम भूकंप आएगा तो इस तरह बेंड होगा कि नहीं होगा, तो उसमें झुकने की संभावना है, तो उसमें छड़ डालते हैं ना। तो छड़ उसी में डालते हैं जो बेंड होने की संभावना है। क्या कभी फर्श बेंड होगा क्या, फर्श तो उसके नीचे तो खुद मिट्टी है, तो कभी बेंड नहीं होगा। फर्श में कभी हम छड़ को नहीं डालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें समझिए। अब सीमेंट कंक्रीट हम कहेंगे पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब इसके आगे ना हम रेशियो लिखेंगे, 1:2, 2:4। इसका लिखेंगे 1:4, 8। इसका लिखेंगे 1:2, 2:4। यानी कहने का मतलब ये रेशियो 1:2, 4 हो सकता है, 1:1.5, 3 भी हो सकता है, 1:3, 6, यानी कुछ भी हो सकता है। 1:6, 12 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसके सामने हम 1 लिखें तो बस 1, 2, 4 का ही होता है, इसके आगे 1 लिखें तो बस 1, 4, 8 का ही होता है। ऐसा नहीं होता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो इसमें जो पहला रहता है ना, वो होता है आपका सीमेंट, और दूसरा जो होता है वो रहता है सैंड, और तीसरा होता है मेरा स्टोन बायलास्ट। क्या होता है आपका स्टोन बायलास्ट, है ना। आपको सीमेंट सबको पता है, सीमेंट मतलब सिंपल सा सीमेंट होता है। दूसरा सैंड यानी बालू होता है, और स्टोन यानी पत्थर का गिट्टी। सीमेंट, बालू और पत्थर का गिट्टी को मिला के हम क्या बनाते हैं, कंक्रीट, है ना। क्या बनाते हैं, कंक्रीट सिंपल सा बनाते हैं। अब समझिएगा, एक भाग सीमेंट, 2 भाग सैंड और 4 भाग क्या है, स्टोन बायलास्ट, है ना। अब आपके पास कोई भी मटेरियल है, 1 बोरा सीमेंट लीजिए, 2 बोरा सैंड लीजिए, 4 बोरा गिट्टी लीजिए, है ना। या फिर 1 कढ़ाई होना है, तगाड़े जो होता है, 1 कढ़ाई आप सीमेंट लीजिए, इसका लीजिए 2, इसका लीजिए 4। ये कोई भी आप मटेरियल लीजिए, किसी भी क्वांटिटी से मापना है तो 1, 2, 4 रेशियो में। तो आपको पहला समझ आया, सबसे पहले 1, 2, 4, सबसे पहले क्या रहता है सीमेंट, उसके अगला वाला सैंड, उसके अगला वाला क्या रहता है स्टोन बायलास्ट, ठीक है। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग कहते हैं एग्रीगेट, यानी मिलावा। क्या कहते हैं हम लोग, मिलावा, ठीक है। और सैंड को कहते हैं फाइन एग्रीगेट, ठीक है, सूक्ष्म मिलावा, ठीक है, फाइन एग्रीगेट, सूक्ष्म मिलावा, है ना।
और पत्थर की गिट्टी कहते हैं लोग मोटा मिला हुआ, है ना, यानी कोर्स एग्रीगेट। क्या होता है आपका? मोटा मिला हुआ। यहाँ तक आपको समझ आया? हम कहते हैं 1 2 4 में एक क्या है, तो आपका आंसर आएगा सर 1 सीमेंट है, 2 क्या है, 2 बालू है, 4 क्या है, 4 पत्थर की गिट्टी है, 1 क्या है, कहेंगे आप 1 सीमेंट है, 4 क्या है, 4 आपका बालू है, 8 क्या है, पत्थर की गिट्टी है। अब समझिए सीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, पीसीसी। इतना समझ आ गया? ये दिख रहा है ना मोटा मिला हुआ। अब समझिएगा पीसीसी क्या होता है। अब देखेंगे जब घर बनता है तो सबसे पहले नींव खोदा जाता है। सबसे पहले क्या खोदा जाता है? नींव। तो नींव खोदने के बाद आप घर में अपने देखेंगे सबसे पहले नींव खोदने के बाद उसमें कुछ गिट्टी डाला जाता है। इन द सेंस मतलब क्या हुआ का, नींव खोदने के बाद ईंट का टुकड़ा, ईंट का गिट्टी डाल के उसको दुरमुट से कुटाई करते हैं, उसमें बालू थोड़ा सा छिड़क देते हैं और क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं, है ना। अपने घर में ऐसा ही देखेंगे, फाउंडेशन की खुदाई की है, उसमें ईंट की गिट्टी डाल दिए, उसके बाद पानी डाल के उसको हम दुरमुट से कूट दिए, उसमें सोलिंग करते हैं। हम सोलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो वो तो अपने घर में देखे हैं ना। लेकिन जब गवर्नमेंट का ऑफिस बनता है तो वो ईंट की गिट्टी के साथ साथ बालू डालते हैं, उसके साथ साथ हम सीमेंट भी डालते हैं, है ना भाई। ईंट की गिट्टी डाले, ईंट की गिट्टी, है ना, और बालू अपने घर में देखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है तो वो सीमेंट भी डालती है उसमें, है ना, मजबूती देने के लिए। सीमेंट, बालू और ईंट की गिट्टी की जगह हम क्या डाल देते हैं गवर्नमेंट में, पत्थर की गिट्टी। ठीक है, ईंट की गिट्टी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। यानी जो वो फाउंडेशन है ना, सीमेंट, बालू, गिट्टी, तो अपने घर में आप कैसे काम चला लेते हैं भाई? ईंट से काम चला लेते हैं, बालू से, पानी से, दुरमुट से कूट के काम चला लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सीमेंट भी डाल रही है, पत्थर की गिट्टी डाल रही है, तो वो तो मजबूत ही होगा ना। आप वाले से तो मजबूत ही होगा ये वाला, है कि नहीं। तो ये वाला मजबूत होगा तो इसको ज़्यादा मजबूत और करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है, हम आपसे पूछ दें 1 2 4 में और 1 3 6 में और 1 4 8 में ज़्यादा मजबूत कौन होगा? तो आप कहेंगे ज़्यादा मजबूत ये होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए 2 और 4, 2 क्या है, बालू, 4 क्या है, गिट्टी, यानी 6 भाग क्या होता है, मिला हुआ। 6 भाग मतलब कि जो मजबूती नहीं देगा, बस उसमें बना रहेगा, 6 भाग। इन 6 भाग को बांधने के लिए एक भाग क्या है, सीमेंट। इसमें देखिएगा, इसमें 9 भाग को बांधने के लिए एक भाग क्या है, सीमेंट, है ना। इसमें 12 भाग को बांधने के लिए एक भाग सीमेंट। तो ये तो सबसे मजबूत होगा ना, क्योंकि मजबूती किससे आती है, सीमेंट ही तो देगा। तो 6 भाग बांधने के लिए एक भाग सीमेंट है, इसमें 9 भाग बांधने के लिए एक भाग, तो ये मजबूत होगा ना, क्योंकि कम को, है ना, 6 भाग बांधने के लिए एक भाग सीमेंट है, ये ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसीलिए देख रहे हैं एक सबसे क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो पीसीसी, है ना, पीसीसी जिसका नाम ही है प्लेन, यानी सादा सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है, 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8, सादा, सिंपल सा। हम उसको ईंट की गिट्टी और बालू से काम चला रहे थे, लेकिन उसके आधार पे, उसके स्थान पर जब सीमेंट और पत्थर की गिट्टी डाले तो हम ज़्यादा मजबूत नहीं बनाएंगे, है ना। तो क्या हम बनाते हैं, उसे कहते हैं पीसीसी। पीसीसी में क्या रहता है, सीमेंट, बालू, पत्थर की गिट्टी, लेकिन इसका रेशियो क्या होता है, अधिक होता है। देखिए 1 4 8, या फिर हो जाएगा आपका 1 6 12 हो जाएगा, है ना। ये काफ़ी कमज़ोर होता है किसके अपेक्षा, सीमेंट कंक्रीट का अपेक्षा। अब सीमेंट क्या होता है, और सीमेंट कंक्रीट में सेम पीसीसी ही होता है, इसमें भी सीमेंट, बालू और गिट्टी रहेगा। सीमेंट, बालू और गिट्टी किस में रहेगा, सीसी में भी सीमेंट, बालू और गिट्टी रहेगा। लेकिन सीमेंट, बालू, गिट्टी में इसका रेशियो क्या होता है, कम होता है ना। इन दोनों का रेशियो कम होगा। कहने का मतलब ये मजबूत कैसे होता है, इसका रेशियो 1 2 4 होगा, या फिर 1 संबंध है 1 संबंध है 2 हो जाएगा, या फिर 1 संबंध है 1.5 संबंध है 3 हो जाएगा, है ना। इसका रेशियो देख रहे हैं, इसका रेशियो कम है ना, 1 1.5 3, 1 2 4, 1 1 2, जबकि इसका रेशियो 1 4 8, 1 6 12। तो सीसी और पीसीसी दोनों एक ही चीज़ है। पीसीसी कमज़ोर होता है, सीसी क्या होता है, मजबूत होता है। समझ आया। और जब इसी सीसी में जब हम छड़ को डाल देते हैं तो क्या बन जाता है मेरा, आरसीसी। अब गांव में जब ढलैया होता है तो क्या कहते हैं, जब रोड बनता है ना गांव में, तो कहते हैं आरसीसी का रोड बन रहा है। भाई वो आरसीसी का रोड नहीं होता है गांव में, वो सीसी का होता है, क्योंकि उसमें हम छड़ नहीं डाले होते हैं। आरसीसी का ढलैया आपका छत होता है, जो छत होता है वो आरसीसी होता है, ठीक है। तो इसी जब सीसी में छड़ को डाल देंगे तो क्या कहेंगे, आरसीसी। जो आपका सीसी का रेशियो होता है वही आपका आरसीसी का रेशियो होता है।
बस पीसीसी का रेशियो थोड़ा सा अधिक रहता है, 1 4 8 1 6 12। क्रिस्टल क्लियर हुआ, इतना सारी चीज़ें है ना। अब क्या हम जाएंगे फाउंडेशन के ड्राइंग बनाने पर, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे, अभी बहुत कुछ चीज़ें आपको बतानी है, लेकिन हम ड्राइंग को बना लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ड्राइंग में आपके एग्जाम में ना एक लाइन का क्वेश्चन आएगा कि 30 सेंटीमीटर वाल के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का 30 सेंटीमीटर वाल के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का आरेख खींचिए। अब ये अच्छे से एग्जाम में अच्छे देगा भाई, क्रॉस सेक्शन खींचिए या फिर कह देगा वो कि उचित माप यानी उचित स्केल पे खींचिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, उचित क्या खींचिए, स्केल पे खींचिए, ठीक है। तो सिंपल समझिएगा, यही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 30 सेंटीमीटर वाल के लिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का आरेख खींचिए। ये तो एग्जाम में सिर्फ यही याद है कि 30 सेंटीमीटर वाल के लिए फाउंडेशन बनाइए, फाउंडेशन का आरेख खींचिए। तब भी आपको किस फाउंडेशन का आरेख खींचना है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में वही है ही, तो वही आपको खींचना रहेगा, है ना। अब समझिएगा, अब मिस्त्री को बुलाएंगे, मिस्त्री को, और मिस्त्री से कह देंगे, अरे मिस्त्री 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार रहेगा, उसके लिए तुम फाउंडेशन बनाओ। तो कहेगा पागल हो क्या भाई, दीवार की तुम मोटाई, हम यहाँ क्या दिए हैं, यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, हम यहाँ क्या दिए हैं, दीवार की मोटाई है कि नहीं, क्या दिए हैं हम, दीवार की मोटाई कैपिटल T यानी 20 सेंटीमीटर। वो कहेगा कि इंजीनियर साहब आप हमको दीवार की मोटाई बता रहे हैं ना, हमको फाउंडेशन की चौड़ाई बताइए, कितना चौड़ा फाउंडेशन खोदेंगे, हमको दीवार से क्या लेना देना। तो दीवार से लेना देना है ना। लेकिन वही चीज़ आप हमसे कहेंगे कि सर जी 20 सेंटीमीटर मोटा दीवार है, उसके लिए फाउंडेशन बनाइए। तो हम कहेंगे ठीक है, दीवार की मोटाई मिला 20 सेंटीमीटर, तो इसके लिए नींव की चौड़ाई निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है आपका, नींव की चौड़ाई, है ना। क्या होता है आपका, नींव की चौड़ाई क्या होता है, 2T + 30। हम निकाल लेंगे इसके फार्मूले से। 2T क्या है, दीवार की मोटाई है ना, 30 सेंटीमीटर है ना, 30 हो जाएगा, 30 कितना है, 30 यानी कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। हमको पता चल गया कि भाई दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर है, लेकिन फाउंडेशन हमको कितना चौड़ा खोदना पड़ेगा, 2T + 30 से हम निकालेंगे, यानी 90 सेंटीमीटर हमको चौड़ा खोदना पड़ेगा। अब सोचिए, अब आप कहेंगे सर चौड़ाई तो पता चल गया, इतना चौड़ा खोदेंगे, लेकिन ज़मीन के कितना गहरा खोदेंगे, गहराई भी कुछ होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं खोदते ही जाएंगे, ऐसा ही नहीं थोड़ा सा कम खोदते हैं कि आपका कमज़ोर हो जाए फाउंडेशन। तो क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे नींव की गहराई, क्या निकालेंगे हम, नींव की गहराई यानी कैपिटल D। अब नींव की गहराई कितना होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, जब भी हम पीछे लेक्चर लिए हैं अभी, क्या है कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है कि नींव की चौड़ाई नींव की गहराई के बराबर होता है। ये तो पढ़े होंगे ना आप, नींव की चौड़ाई नींव की गहराई का क्या होगा आपका, बराबर होता है। किस फाउंडेशन में, शैलो फाउंडेशन में। तो भाई स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन आपका शैलो फाउंडेशन है, तो नींव की चौड़ाई नींव की गहराई के बराबर होता है। हम बताए थे कि नहीं अभी आपको, शैलो फाउंडेशन क्या बताए थे अभी आपको, शैलो फाउंडेशन क्या होता है कि जो चौड़ाई होगा ना वो अधिक होगा या फिर बराबर होगा गहराई के। तो भाई बराबर है ना गहराई के, तो नींव की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, तो नींव की गहराई भी हम ले रहे हैं 90 सेंटीमीटर, दोनों का मान बराबर हो गया, मेरा फाउंडेशन हो गया शैलो फाउंडेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक नोट समझिएगा, नोट क्या है, नोट समझिए, इंपॉर्टेंट नोट है कि उथली नींव जो है ना, उथली नींव गहरी नींव हो सकती है, गहरी नींव हो सकती है, ठीक है। उथली नींव गहरी नींव हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नींव नहीं हो सकती। ये क्या माजरा है भाई, उथली नींव नहीं हो सकती, है ना। समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट नोट है। क्या कह रहा है कि उथली नींव गहरी नींव हो सकती है, लेकिन गहरी नींव उथली नींव नहीं हो सकती। उथली नींव मतलब क्या हुआ, समझिएगा
जो फाउंडेशन की चौड़ाई रहेगी ना वो गहराई से अधिक रहेगी, यही तो उथली नींव है, या फिर बराबर रहेगा। गहरी नींव क्या होता है, गहराई क्या होती है, अधिक होती है फाउंडेशन की चौड़ाई से। अब स्टेटमेंट समझिए, कह रहा है उथली नींव ना, ये देखिए क्या होता है कि सब IS कोड बोला है। अब IS कोड मतलब इस्लामिक स्टेट वाला IS नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। कौन सा आपका इंडियन स्टैंडर्ड, जो सॉइल इंडियन स्टैंडर्ड होता है वो सारी चीज़ें बोल देता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड वो सब, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकली यानी प्रयोग करके सब है ना, ऑब्जर्वेशन द्वारा बताते हैं सब कि इतना होना चाहिए तो उतना होगा, हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्यों होगा, समझिएगा। अभी लॉजिक हम इसका बता दे रहे हैं। कह रहा है कि उथली नींव गहरी नींव हो सकती है, ये तो कह रहा है। तो क्या उथली नींव है ना, क्या इसकी गहराई अधिक हो जाएगा तो आपका नींव कमज़ोर हो जाएगा? नहीं होगा ना। जैसे गहराई अधिक हो गया, गहरी नहीं हो गया, तो क्या गहराई ज़्यादा आप गड्ढा खोद देंगे फाउंडेशन की गहराई तो कमज़ोर थोड़ी होगा, ये तो आपका मजबूत होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, आपका ज़्यादा कॉस्ट यानी खर्चा बढ़ेगा, और कोई नुकसान नहीं होगा। तो उथली नींव को हम गहरी नींव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप गहराई बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गहरी नींव को कभी उथली नहीं बनाना। अगला कह रहा है लेकिन गहरी नींव उथली नींव नहीं हो सकती। लेकिन भाई जितना गहराई हमको चाहिए, जो आप पाइल फाउंडेशन बना रहे थे है ना, नदी में पाइल फाउंडेशन, अब जितना गहराई हमको चाहिए उससे कम गहरा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसको हम उस गहराई तक ले जाते हैं जहाँ तक कठोर मिट्टी मिल सके। तो कभी भी गहरी नहीं उथली नहीं हो सकती है। बात को समझ आया? बताने का मतलब इसलिए बताएं कि 90 सेंटीमीटर गहराई है ना, 100 सेंटीमीटर रख देंगे तो मेरा नुकसान नहीं होने वाला है, 110 सेंटीमीटर भी रख देंगे तो मेरा गलत नहीं होगा। क्योंकि IS कोड क्या कहता है, IS कोड कहता है कि उथली नींव गहरी हो सकती है लेकिन गहरी नींव उथली नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, अब आपको क्या पता चल गया, दीवार की मोटाई भी पता चल गया, नींव की गहराई भी पता चल गया, नींव की चौड़ाई भी पता चल गया। लेकिन आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई जो हम लोग जो PCC बनाएंगे, PCC आपको समझ आना चाहिए। PCC मतलब क्या है, जो फाउंडेशन के सबसे नीचे सीमेंट बालू गिट्टी का परत डालते हैं। आपके घर में क्या डाला जाता है, ईंट की गिट्टी बालू दुरमुट से कूटते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, PCC। उसे क्या कहेंगे हम, PCC कहेंगे। सर कितना मोटा हम PCC डालेंगे, ये भी तो आप पूछेंगे कितना मोटा PCC डालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका PCC की मोटाई, PCC की मोटाई स्मॉल टी कितना होगा, नींव की गहराई का बाई थर्ड। नींव की गहराई कितना है, 90 का थर्ड, यानी कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब यही मान लेते हैं यही 70 सेंटीमीटर आता, 70 सेंटीमीटर आता, थर्ड आ जाता तो कितना होता है 23.23 आता है ना। तो कभी भी इस सेमेस्टर में कोई भी ड्राइंग आप दशमलव में नहीं लेंगे, तो 23.3 आया ना, तो इसको मान लेंगे 25 सेंटीमीटर, है ना। यानी 5 के रेशियो में लेकर चलना है। इससे ड्राइंग क्या होता है आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 23.3 में लेकर चलेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा हर एक डाटा को किसके अनुपात में लेकर चलना है, 3 के अनुपात में, है ना। तो 90 की जगह यदि हम 100 मान लिए होते तो नींव की मोटाई कितना आता, PCC की मोटाई 100 का 3 33.33 आता है ना, जिसको हम मान लेते 35 सेंटीमीटर। बात को समझ आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ें। आपका सारा डाटा मिल गया है ना। इस डाटा को अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, अब स्केच खींचेंगे, है ना। इसको नोट करिए, वीडियो को रोकिए, नोट करिए। ठीक है, चलिए हम इसका ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, मिटा दें। चलिए, सबसे पहले मिलेगा आपका नींव की दीवार की मोटाई। ठीक है, फिर हमको दोबारा लिखना पड़ेगा, दीवार की मोटाई यानी कैपिटल T मिला था आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या मिला था आपको, नींव की चौड़ाई यानी B मिला था 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या मिला है, नींव की गहराई कैपिटल D भी कितना मिला आपको, 90 सेंटीमीटर, है ना। PCC की मोटाई यानी स्मॉल टी कितना मिल जाएगा आपको, 30 सेंटीमीटर। मिल क्या जाएगा, सारा का सारा डाटा आपको मिला हुआ है ना, दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, सारा का सारा आपका डाटा क्या हुआ है, मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या कितना ड्राइंग खींचना है। अब समझिए स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन होता कैसा है।
इसका हिंदी क्या होता है, खसकादार नींव, है ना। तो इसमें क्या बना रहता है, खसका बना रहता है। देखिए ठीक है। अब देखिए ये जो फाउंडेशन है ना, यही जो फाउंडेशन है, यही आपका कौन सा फाउंडेशन है, यही आपका है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। यही आपका क्या है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है, ये क्या आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी खसकेदार नींव। ठीक है, क्या हो गया आपका, खसकेदार नींव। अब समझिए, आपको दिख रहा है ना, इधर से खसका छूटा हुआ है ना, इसे कहते हैं लोग खसका यानी खसकेदार नींव। अब समझिएगा, अब डरिए नहीं, इसको नहीं बनाना है, तो 3D है ना, एक कौन सा स्ट्रक्चर आपका 3D है, और हम लोग क्या बनाते हैं 2D बनाते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे ड्राइंग में 2D बनाएंगे। अब समझिएगा, यानी इधर से आपको देख के बनाना है, फाउंडेशन यही है ना, इधर से आपको देख के बनाना है। अब समझिए किधर से देख के बनाना है, इधर से। सबसे पहले आप स्केल लेंगे 10 सेंटीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर। स्केल कितना रहेगा आपका, 10 सेंटीमीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर। किधर से देख के बनाएंगे आप, इधर से देख के बनाएंगे। ठीक है, इधर से देखिए। तो सबसे पहले इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा भाई, फाउंडेशन की चौड़ाई दिखाई देगा। तो फाउंडेशन की चौड़ाई कितना है, 90 सेंटीमीटर। एक लाइन खींचिए आप, दिखाई दे रहा है इधर, यहाँ दिखाई देगा। एक लाइन खींचिए, 90 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। अब 90 सेंटीमीटर स्केल पे कितना आ जाएगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। अब 90 सेंटीमीटर कहाँ गया स्केल, है ना, 90 सेंटीमीटर स्केल पे कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तब खींच दीजिए कितना सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना खींच देंगे आप, 90 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फाउंडेशन कितना, चौड़ाई कितना मिल गया आपको, 90 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये वाला दूरी क्या है आपका, ये आपका है पीसीसी की मोटाई। अब देखिए, अब आप फर्स्ट ईयर में आप ड्राइंग बनाए होंगे, तो कोई भी ड्राइंग बनाए थे तो हम काट के देखते हैं ना। ये दीवार पूरा था तो उसको बीच में हम क्या कर दिए, काट दिए। ये सिंपल सा दीवार था, ये सिंपल सा दीवार था, हम कैसे ड्राइंग को बना रहे हैं, काट के बना रहे। ये सिंपल सा दीवार था तो इसको हम क्या किए हैं, यहीं से क्या कर दिए हैं, कट कर दिए हैं। कट कर देंगे, दिखाई देगा दीवार की मोटाई और नीचे जो खसका निकला हुआ है, ऐसा सिंपल सा दिखाई देगा, है ना, सामने देखने पर। वही हम देख के बना रहे हैं। तो 90 सेंटीमीटर मिल गया। ये क्या है, यहाँ ये क्या चीज़ है, सबसे नीचे जो घर में रहता है आपका पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसकी मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। स्केल पे कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर को 10 से भाग देंगे, क्योंकि 10 सेमी को 1 सेमी मार रहे हैं, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्या बना दीजिए आप, पीसीसी। क्या बना दिया, पीसीसी बन गया। ठीक है, अब समझिएगा पीसीसी का सिंबल कैसे होता है, चलिए इसको बाद में बनाते हैं या फिर बना देते हैं। पीसीसी के सिंबल में ना देखिएगा, एक क्या बन गया, मोटा वाला गिट्टी, कौन सा, पत्थरों का, है ना। अब इसको एक इधर यानी इधर उधर बनाना है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा बना दीजिए, ऐसा लाइन से नहीं बनाना है। ठीक है, आप ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, ठीक है, कक्षा 3, 4, 5 वाला इधर उधर बनाना है। ठीक है, और बीच में ना पीसीसी को भरना नहीं है, बीच में खाली चाहिए। ठीक है, बीच में खाली मतलब देखिए, जो हम कंक्रीट बना रहे हैं इस तरह भरा नहीं होना चाहिए। एक किस में भरते हैं, ठीक है, जब आरसीसी बनाएंगे या फिर सीसी बनाएंगे, इसमें भर देंगे इसको। ठीक है, इस कंक्रीट को, त्रिभुज को भर देंगे पूरा। लेकिन जब पीसीसी बनाते हैं तो पीसीसी में क्या करते हैं, बीच में खाली रखते हैं। देखिए सारा का सारा क्या रखे हैं, त्रिभुज के बीच में खाली रखे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ड्राइंग का एक और नियम है कि जहाँ लाइन खींच रहे हैं ना, इतना दूर एक बार खींचे तो ठीक है, लेकिन जब दोबारा खींचना है ना तो आधे पर नहीं खींच कर छोड़ना है, कहीं रुकना नहीं है। दोबारा खींचना है ना तो यहाँ से लेके यहाँ खींचिए। ठीक है, पूरा खींचना है। अब देखिए आपको लिख रहा होगा, ये थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, ये थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 बार चल चुका, यहाँ 2 बार। तो क्या होता है, इसका बैलेंस ख़राब हो जाता है ड्राइंग का। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। वीडियो लंबा हो जाएगा, हम अपना टॉपिक पे आते हैं। ये गिट्टी हो गया, पत्थर का। एक क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सीमेंट और बालू हो गया। अब इसको ऐसा 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 नहीं करना है, इसको बस पॉइंट के रूप में दिखाना है। ठीक है, इसको बस कैसे दिखाना है,
पॉइंट के रूप में। बहुत लोग ऐसा ऐसा जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो ऐसा ऐसा लाइन नहीं बनाना, ठीक है, बस पॉइंट के रूप में दिखाना। जितना अधिक भरेंगे उतना ही अच्छा आपका ड्राइंग लगने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका PCC, क्या मिला PCC, सिंपल सा समझिएगा। अब दोनों तरफ से कुछ छूटा है, PCC के बाद दोनों तरफ से कुछ छूटा है, उसके बाद मेरा दीवार बढ़ा है ना। कुछ छूटने का मतलब सबसे पहले हम खसका छोड़ेंगे दोनों तरफ से 15-15 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का खसका छोड़ेंगे दोनों तरफ से हम? 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। यानी समझिएगा खसका छोड़ करके एक ईंट मोटा हम दीवार चला देंगे, ठीक है। क्या चला देंगे हम? दीवार चला देंगे। अब इसकी मोटाई कितनी मिली भाई? इसकी मोटाई तो आपको पता है, तीर वगैरह आप बनाने जानते होंगे, कहाँ से? फर्स्ट ईयर से, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग करनी हो, यहाँ से जितना दूरी पे रखें ना उतने दूरी पे इधर से भी रखेंगे 90 सेंटीमीटर, तब आपका ड्राइंग अच्छा लगने वाला है, ठीक है। इतना जितने दूरी पे रखें उतने दूरी पे इसको भी रखना है, ठीक है, तभी आपका ड्राइंग अच्छा लगेगा। अब समझिएगा पहला खसका कितने को छोड़े हैं? 15। जितना जितना इसके बीच में छोड़े ना, सारे के बीच में उतना ही सेंटीमीटर छोड़ना है आपको, 15 सेंटीमीटर। यानी पहला खसका कितने का छूट गया? 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। PCC के बाद सिंपल समझिएगा, PCC के बाद पहला खसका कितना सेंटीमीटर का छोड़े हैं हम? 15 सेंटीमीटर का। बचा कितना? 90 में से 15-15 30 गया तो बच जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। कितना बच गया आपका? 60 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? इसकी ऊंचाई तो आप जानते होंगे, जब आप एक ईंट लेते हैं ना, अब पर ईंट के बारे में पढ़े होंगे कहाँ? फर्स्ट ईयर में। ईंट का साइज़ क्या होता है? जो अपने घर में ईंट देखते हैं वो दूसरा ईंट है, जो हम पढ़ते हैं वो दूसरा ईंट है। ईंट का साइज़ ये होता है आपका 19 सेंटीमीटर, और ये होता है आपका 9 सेंटीमीटर, और ये क्या होता है आपका? 9 सेंटीमीटर। तो ऐसे रखेंगे तो 9 सेंटीमीटर मिलेगा, और 1 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगा आपका? मसाला मिल जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगा? मसाला मिल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। बात को समझ आ रहा है? ईंट को, ये सिंपल सा ईंट है, कुछ दिख तो नहीं रहा है एग्जाम्पल, समझिएगा। यही मान लेते हैं हम ईंट है, ये नहीं हो पाएगा। तो ईंट है तो या तो ऐसा रखेंगे या ऐसा रखेंगे, इस तरह तो लंबाई में तो रखेंगे नहीं, तो ऐसा रखेंगे तब भी ऊंचाई 9 ही मिलेगा, और इस तरह घुमा कर रखेंगे तब भी ऊंचाई आपका 9 मिलेगा। और इसके नीचे मसाला लगाएंगे कि नहीं? मसाला भी तो लगेगा। तो कुल मिला जुला के ए वाला ऊंचाई कितना मिल जाएगा आपको? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना मिल जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ड्राइंग आपका बन चुका है। पहला खसका कितना छोड़े हैं? पहला खसका फाउंडेशन बनाने में, स्पिरिट फोटिक फाउंडेशन, पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका। कब तक? जब तक दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। नहीं समझ आया? इधर देखिए, पहला खसका 15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका। कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। समझिए इधर। उसके बाद फिर समझिए, पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका, फिर 5 सेंटीमीटर का चलिए, 5 सेंटीमीटर का चलिए, एक ईंट फिर चले, है ना, फिर 10 सेंटीमीटर चल दिए आप, 10 सेंटीमीटर फिर चल दिए, 5 इधर से छोटा 5 इधर से छोटा, है ना। तो कितना मिल गया? 60 था, अभी मिल गया आपको 50 सेंटीमीटर। कितना मिल गया? 50 सेंटीमीटर। फिर 5-5 का छोड़िए, है ना, कितना मिल गया आपको? 50 था, मिल गया आपको 40 सेंटीमीटर। फिर 5-5 का छोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 30 सेंटीमीटर। भाई यही तो हमको चाहिए ही। हम क्या बोले हैं? पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर का खसका। कब तक? जब तक दीवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाए। तो दीवार की मोटाई कितना है? 30 सेंटीमीटर मिल गया। यानी पहला खसका 15-15 छोड़ने के बाद हम दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर का खसका छोड़ते हुए चले जाएंगे। कब तक? जब तक दीवार की मोटाई ना मिले। देखिए मिल गया। अब इसी दीवार की मोटाई को ना हम ऊपर लेके चले जाएंगे, और ऊपर क्या कर देंगे? हम कट कर देंगे ऐसा। अब इसका क्या नियम सिंबल है भाई? कहाँ तक दिखाई दे रहा है? देख लें। ठीक तो है। देखिए इसका क्या नियम है? इसको ले जाएंगे ऊपर तक और
इधर से भी, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ कट का सिंबल लगा देंगे। कट का सिंबल का मतलब क्या हुआ कि ये हम मेरा जो है ना दीवार, ये दीवार काफ़ी ऊपर तक है कि नहीं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं ऊपर, आपको क्या पढ़ना है, फाउंडेशन पढ़ना है। अभी आपको क्या पढ़ना है, फाउंडेशन। तो एक कितना भी ऊपर जाए आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। बात को समझ आ रहा है, बात समझ रहा है ना। अब बताइए, इधर से देखने पर ये वाला पोर्शन 2D में दिखा है कि नहीं, इन सब से कोई मतलब है, लेना देना नहीं। अब देखिए, जैसे जैसे दिख रहा था वैसे बन गया, स्केल पे बना देना है, जैसे दिख रहा था कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मिटा सकते हैं, है कि नहीं। अब 10 सेंटीमीटर है तो स्केल पे 1 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है तो स्केल पे यानी जितना भी है ना 60 सेंटीमीटर जितना भी है उसको 10 से भाग देंगे तो उतना 6 सेंटीमीटर मेरा आ जाएगा, उतना आप स्केल पे खींचेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या है कि अब हर जगह ना ईंट नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब ये PCC था, उसके बाद फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड, अरे आप लोग, हाँ, अब क्या बनाना पड़ेगा, ईंट बनाना पड़ेगा, है ना, इस तरह ईंट। तो ईंट बनाएंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ईंट बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ईंट का सिंबल क्या होता है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ईंट का सिंबल क्या होता है समझिएगा, ईंट के सिंबल के लिए इसी के बीच में हैचिंग कर देते हैं इस तरह, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ईंट का सिंबल हो गया। अब देखिए ड्राइंग ये वाला ना अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको ड्राइंग, यदि सिविल से कनेक्ट हो गए तब, नहीं तो मान लीजिए IAS PCS बन गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। ये क्या हो गया आपका, हैचिंग, यानी एक किसका सिंबल हो गया, ये आपका ईंट का सिंबल हो गया। अब समझिएगा क्या बता रहे थे, हाँ, एक क्या होगा ईंट का सिंबल। अभी सबके बीच की दूरी ना सेम होना चाहिए, ठीक है, सबके बीच का एंगल भी सेम होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपका ड्राइंग इफेक्टिव नहीं अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। अब समझिएगा मेरे भाई, नींव की दीवार की मोटाई भी मिल गया, नींव की चौड़ाई भी मिल गया, PCC की भी मोटाई मिल गया 30, अरे ये तो 30 है ना। और देखिए अभी क्लास लाइव चलता ना तो ये जो 90 सेंटीमीटर लिखे थे आप बता दिए हो तो 30 सेंटीमीटर। तो लाइव चलने के लिए क्या चाहिए, अभी मेरे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं है जितने लाइव चलाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही डिटेल से हम ड्राइंग या जो भी हम पढ़ाएंगे ना हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे, वैसा कहीं मिलने वाला नहीं है आपका। तो क्या करना है आपको, क्योंकि देखिए हम पर्सनल अपना व्हाट्सएप नंबर दिए हैं कि कोई भी दिक्कत आ रहा है आप तुरंत हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तुरंत ड्राइंग बनाइए, तुरंत भेजिए, हम तुरंत उसको बता देंगे सही है कि गलत है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर है ना, और टेलीग्राम वगैरह भी सब लिंक मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये भी कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझिएगा 90, 60, 50, 40, 30। अब समझिए, अब अभी आपको क्या नहीं मिला, नींव की गहराई नहीं मिला। तो नींव की गहराई के लिए कुछ नहीं करना है, जाना है 90 सेंटीमीटर पे और एक लाइन काट देना है और इसको बना देना है आप ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल का सिंबल है, ये मिट्टी नीचे नहीं मिट्टी है, ये किसका सिंबल है जी, ग्राउंड लेवल का, ठीक है। ऐसे लिख देना है ग्राउंड लेवल, क्या लिखेंगे, ग्राउंड लेवल, और यहाँ से एक लाइन आएंगे, लिख देंगे आप 90 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 90 सेंटीमीटर मिल गया आपको ग्राउंड लेवल। अब आप देखिएगा, अब कुछ सोचिए, जो आपका घर होता है, आप जिस घर में रहते हैं आप समझिएगा, तो उसका जो आपके घर के आगे रोड होगा, अब समझिए जो आपका फर्श होगा, जो फर्श है ना, फर्श जो होगा, जो आपके घर के आगे जो रोड होगा ना उससे ऊपर होगा। बात को समझ रहे हैं, ये नहीं, उसे हम लोग कुर्सी कहते हैं, फर्श वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कुर्सी। तो आप खुद देखे होंगे जहाँ जहाँ कुर्सी डाला जाता है ना उसे हम प्लिंथ लेवल कहते हैं, अपने लैंग्वेज हम लोग कहेंगे प्लिंथ लेवल। तो आपके घर में जो कुर्सी रहता है ना वो ग्राउंड लेवल यानी ज़मीन से ऊपर दिया रहता है। कहने का मतलब जो आपका फर्श बना रहता है, क्या जो आपके घर के आगे रोड निकला रहता है उसी के बराबर तो फर्श रहता नहीं है, उससे थोड़ा सा उठ के फर्श रहेगा। तो जो घर के आपके आगे है ज़मीन वो तो ग्राउंड लेवल हो गया, और जो उठ के जो फर्श बना उसे हम लोग कहते हैं प्लिंथ लेवल। समझिए जैसे कि ये हो गया आपका बिल्डिंग, है ना, ये क्या हो गया फाउंडेशन, ठीक है, ये क्या हो गया बिल्डिंग का फाउंडेशन, ये बहुमंजिली बिल्डिंग। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, अब समझिए
ये बताइएगा, ये है ना, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, है ना। बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर आना चाहिए। इसमें कितनी छत हैं, छतों की संख्या कितनी, चलिए अभी हम बता दे रहे हैं। अब 5 मंजिल का मकान है, अपने मन में सोचिए, अपने मन में सोचिए, 5 मंजिल का मकान है तो छतों की संख्या कितनी है, गिनिए पटाख से। 5 मंजिल का, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड लेवल। तो 5 मंजिल का मकान है तो छतों की संख्या कितनी मिल जाएगी, कितना मिलेगा, 5 मंजिल मकान में छत की संख्या मिलेगा सिर्फ 1, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला क्या मिल जाएगा, आपका छत मिल जाएगा। बाकी सब क्या बन जाते हैं, फर्श बन जाते हैं। जैसे समझिए, अब किसी हॉस्पिटल में जाएंगे दवा कराने या फिर कहीं जाएंगे, तो आपको जब ब्लड निकलवाना रहेगा ना, तो मैम से कहेंगे मैम ब्लड कहाँ निकलेगा या फिर रिपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो कहेगी 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। फ्लोर ही तो बोला जाता है, फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श होता है। 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, ऐसा तो नहीं कहते हैं सबके। 4th रूफ, रूफ मतलब छत, 4th रूफ पे जाओ, 3rd रूफ पे जाओ, ऐसा तो कोई कहता नहीं है। क्या कहते हैं, सिंपल सा 2nd फ्लोर पे जाओ, 3rd फ्लोर पे जाओ, है ना। तो ये सिंपल सा था। अब समझिएगा, ये क्या हो गया आपका, ये हम मान लेते हैं ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका ज़मीन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ज़मीन, ये क्या हो गया फाउंडेशन। अब ज़मीन से देखिए, ज़मीन से अपने घर में चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ी लगाएंगे कि नहीं, क्या लगा दिए, सीढ़ी। तो ये ज़मीन क्या हो गया, ग्राउंड लेवल, ये ज़मीन क्या हो गया, ग्राउंड लेवल। लेकिन ये वाला क्या हो गया, ये जहाँ आपका है, जहाँ आप रहते हैं, वो क्या हो गया आपका प्लिंथ लेवल, यानी कुर्सी तल। क्या हो गया, कुर्सी तल। तो प्लिंथ लेवल कितना होता है आपका, रहता है आपका ग्राउंड लेवल से रहेगा 45 से 60 सेंटीमीटर। कहाँ रहता है, 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे आप, प्लिंथ लेवल, क्या लिखेंगे, प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब 45 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 55 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं। 45 सेंटीमीटर स्केल पे 4.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्केल पे 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। बात को समझे। अब इसी GL और PL के बीच में क्या बनता है, फर्श बनता है। फर्श इसी GL PL के बीच में फर्श रहेगा, क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, है ना, यहाँ खड़े हैं आप, तो इसके नीचे ही तो फर्श है, एक ग्राउंड लेवल, एक फ्लोर लेवल, है ना, यानी प्लिंथ लेवल, इसी के बीच में फर्श बनेगा, ठीक है। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना फ्लोर यानी फर्श, इसी के बीच में क्या बनाएंगे, हम फर्श बनाएंगे, ठीक है। तो वो भी आपको समझ आ रहा है, इसके बीच में तो ये होता है आपका प्लिंथ लेवल। अब समझिएगा, अब क्या होगा, आप देखे होंगे, कोई घर देखे होंगे, क्या होता है कि तालाब के किनारे रहेगा या फिर गड्ढे के किनारे रहेगा, लेकिन कभी भी देखेंगे उसमें सीलन नहीं जाता है। कभी भी देखेंगे ऐसा नहीं कि सीलन ऊपर चला जाए। कैसे, क्योंकि जो ईंट होता है ना भाई, ईंट मतलब नमी को सोखता है। अब यदि इसके बगल में तालाब है ना, इसके बगल में तालाब है, तो क्या करेगा, नमी को सोखेगा और इसको धीरे धीरे पहुंचा देगा छत तक। पूरा दीवार का प्लास्टर पूरा ख़राब होने जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात को समझिए। ये जो ईंट है ना, ईंट किसका बना, ईंट क्या होता है, नमी को सोखता है। अगर किनारे इसके क्या है आपका, किनारे तालाब है या फिर कोई भी हो गया, यानी गड्ढा है, कुछ भी है, बरसात के दिनों में क्या होगा, ये पानी को सोख लेगा, नमी, है ना। कौन सोखेगा, ईंट, क्योंकि नीचे तो सब ईंट है ना। अब ईंट को सोखेगा और धीरे धीरे ऊपर पहुंचा देगा छत तक। कहाँ तक पहुंचा देगा, छत तक। पूरा आपका प्लास्टर ख़राब हो जाएगा, पूरा आपका दीवार ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप देखें होंगे गड्ढे के किनारे वाले मकान या फिर तालाब के किनारे वाले मकान में कभी सीलन नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि एक होता है आपका DPC। अब क्या आएगा समझिएगा, अब देखें होंगे इसी के ऊपर हम क्या डाल देते हैं, DPC। इसी के ऊपर क्या डाल देंगे, इसका बट इसको डार्क कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या कर देंगे हम, थोड़ा सा डार्क कर देंगे और लिख देंगे क्या, हम इधर तो लाइट होगा नहीं दिखेगा, इधर लिख दें, लिखेंगे DPC। एक संबंध है, 1.5 संबंध है, 3। अब बताइए आपको एक संबंध है, 1.5 संबंध है, 3 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्केल है भाई। अब हम आपसे पूछ दें एक क्या है, तो आप कह देंगे सिंपल सा, एक सीमेंट है, 1.5 क्या है, बालू है, 3 क्या है, पत्थर की गिट्टी है ना। अब समझिए DPC क्या होता है, DPC होता है आपका DPC ये डैम्प प्रूफ कोर्स। वाटर प्रूफ देखें, वाटर प्रूफ यानी सीलन, वाटर मतलब वाटर प्रूफ वाच क्या होता है, पानी को नहीं, मैंने पानी में ख़राब नहीं होता है। तो डैम्प प्रूफ मतलब होता है सीलन,
प्रूफ मतलब होता है रोक, और कोर्स मतलब होता है रद्दा। यानी जो जितने भी आप ईंट की चिनाई करते हैं ना, एक रद्दा दो रद्दा, वो क्या होता है, सिंपल सा रद्दा है, सबको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका डीपीसी, एक संबंधित डेढ़ संबंधित तीन। कहने का मतलब क्या है, इनके डाल लें, समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स सीलन रोक रद्दा। यानी जब ईंट का हम जोड़ैया करते हुए जाएंगे ना फाउंडेशन का, तो जब यहाँ आएंगे ना यहाँ, तो इसके ऊपर ना हम कंक्रीट का थोड़ा सा परत डाल देंगे। कंक्रीट का कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेमी से लेकर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर क्या डाल देंगे, कंक्रीटिंग कर देंगे। इसके ऊपर फिर हम जोड़ाई कर देंगे, फिर ईंट का जोड़ाई कर देंगे। बात को समझ आ रहा है। अब बताइए, जहाँ कंक्रीटिंग का हम कर दिए वो भी देख रहे हैं कितना मजबूत, एक संबंध है डेढ़ संबंध है तीन का, काफ़ी मजबूत कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ हम कंक्रीटिंग कर दिए, अब बताइए सीढ़न को ये ऊपर जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा ना। सीढ़न को कभी ये ऊपर नहीं जाने देगा, क्यों, क्योंकि एक कंक्रीट जो होता है इम्परमिएबल होता है। कंक्रीट यानी पतला सा भी कंक्रीट है ना, तो पानी उधर से इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो और ये तो क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा नमी जाता है, पानी तो रहता नहीं, थोड़ा थोड़ा नमी, यानी कंक्रीटिंग डाल देते हैं, ये नमी को ऊपर नहीं जाने देता है। तो इसमें क्या रहता है, सीमेंट बालू गिट्टी के साथ साथ आप देखे होंगे डॉक्टर फिक्सिट वगैरह करके कुछ आता है ना, इसे इम्परमो सीमेंट वगैरह कहते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे आप। तो डॉक्टर फिक्सिट वाला लिक्विड भी डाल देते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, कंक्रीट हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स क्या है, कुछ नहीं है, कंक्रीटिंग है, लेकिन वो सीढ़न को रोकता है, तो उसे कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स, सीढ़न रोक रद्दा, ठीक है। उसका सिंबल क्या है, थोड़ा सा डार्क कर देना है, बस आपका ड्राइंग हो गया, कुछ नहीं है। यहाँ लिख देना है 30 सेंटीमीटर लिखे हैं, यहाँ लिख देना है आपको। अब देखिए किनारे किनारे क्या कर देंगे, हम प्लास्टर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसी के ऊपर ना 2 बार और चला दीजिए, पेंसिल को 2 बार और चला देंगे। ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक हम प्लास्टर करते हैं, ठीक है। कहाँ तक प्लास्टर करेंगे, ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक, ठीक है। कहाँ तक, ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक। अब सब कुछ लिखना नहीं होता है, ठीक है। प्लास्टर ए लिखेंगे हम, प्लास्टर एक संबंध है 4 का, ठीक है। एक संबंध 6 का भी कर सकते हैं, इसे यहाँ से लेके जाएंगे, लिखेंगे वाल, ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम, वाल लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, गड़बड़ हो गया। अब देखिए इन सब को लेके जाएंगे, तीर वगैरह बनाना तो आपको आता होगा ना, और कोई भी चीज़ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं लिखना है, ठीक है। इन सब को लेके जाएंगे और लिख देंगे यहाँ हम लोग 5 सेंटीमीटर, है ना। 55 सेंटीमीटर का जो हम खसका छोड़े थे, इसको मिटाते हैं हम। यहाँ क्या लिखे, एक क्या है आपका PCC, एक संबंध है 4 संबंध है 8, है ना। तो बता रहे थे ना PCC क्या होता है आपका, काफ़ी कमज़ोर होता है ना। PCC क्या होता है आपका, काफ़ी कमज़ोर होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक संबंध है 4 संबंध है 8 का। तो ये कुछ हो गया आपका फाउंडेशन। अब देखिए फाउंडेशन जो है ना, हमसे पढ़ेंगे तो हम इस तरह बनाएं, हो सकता है किसी आप और से पढ़ें तो वो दूसरे तरह से बनाए। तो ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन एक ही तरह से बनता है, इसी फाउंडेशन को ये थोड़ा दूसरे तरह से बन सकता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि वो इस तरह बना दिए, ये इस तरह बना दिए, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ थोड़ा भी नहीं है, जो दूसरे तरह से बना रहा है उसका भी सही है और मेरा तो सही है ही, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हुआ क्या, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का स्केच, ठीक है। क्या हुआ आपका, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का स्केच आपका सही हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर, क्योंकि पहला लेक्चर था ना 3rd सेमेस्टर का, अभी आप लोग से हम लोग उतना रूबरू नहीं है, अभी हमारे आपके बीच में थोड़ा भी इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि आप जस्ट फर्स्ट ईयर से आए हैं सेकेंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर का हम क्लास लेते नहीं हैं, सेकेंड ईयर में आए तो थोड़ा बहुत आप हमको जानेंगे, हम आपको जानेंगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कितना समझ आया, कितना हम और इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए मेरा नेचर है, हम बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना तो लोग भाग जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो 60 होने की वजह से, छोटा बनाने की वजह से हम जल्दी बोल रहे हैं, आप देख रहे होंगे हम थोड़ा भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं लेकिन हम जल्दी बोल रहे हैं, तो इसमें भी आपको यदि दिक्कत हो कि थोड़ा और स्लो बोलिए तो हम स्लो बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही आज के लिए, और कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या होगा मेरा,
क्या होगा, फ्लोर होगा यानी फर्श होगा। ठीक है, फर्श हमको कई प्रकार से पढ़ना होता है। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाएंगे, चैनल का ग्रोथ थोड़ा कम ही है क्योंकि नया चैनल ही है, तो थोड़ा हम, है ना, उत्साह आएगा, थोड़ा हम अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे, हाइड्रोलिक्स वगैरह, या स्वयं भी, या स्वयं हम आपको ऐसा पढ़ा सकते हैं कि अभी तो आप कुछ नहीं जानते ना, या स्वयं में बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, तो वो भी हम शुरू करेंगे जल्दी। आप लोग सपोर्ट करिएगा मेरा, ठीक है। थैंक यू सो मच।